एग्ज़ाम्स की कॉपी कैसे लिखें? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर आपके रिज़ल्ट को निर्धारित करता है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की कॉपी लिखना सीख गया वो कम भी पढ़ेगा तो वो अच्छा नंबर स्कोर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि एग्ज़ामिनेशंस में कॉपी किस तरीके से लिखी जाए ताकि हम एग्ज़ामिनर्स को प्रभावित कर पाएँ। क्योंकि कोई एग्ज़ामिनर्स ये नहीं जानते स्टूडेंट्स कि आप कितने देर पढ़ रहे हैं। आप 4 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं या 12 घंटे पढ़ते हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन वो पता कैसे चलेगा? आपकी कॉपी के माध्यम से। जिस स्टूडेंट्स ने कम पढ़ने के बाद भी अच्छे तरीके से कॉपी लिख दिया, या यूं कहें कि कॉपी लिखने का सही तरीका उसे पता चल गया, वो एग्ज़ाम्स में बाजी मार जाएगा और सारा का सारा नंबर स्कोर कर जाएगा। इसलिए अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी उतनी ज़बरदस्त नहीं हुई या फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है, तो दोनों टाइप के स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम्स की कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। एग्ज़ाम्स की बेस्ट कॉपी लिखने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को तैयार करना होगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम्स के माहौल में आपका दिमाग पूरी तरीके से प्रेशर में होता है। आप डरे होते हैं, आप जल्दबाजी में होते हैं, एंड जल्दबाजी में कोई भी काम करने पर वो काम बिगड़ जाता है। इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले अपने दिमाग को रिलैक्स करिए, अपने दिमाग को ये 3 चीज़ें समझाइए, क्योंकि यही 3 चीज़ें आपको अच्छी कॉपी लिखने में काफ़ी मदद करेंगी। सबसे पहली चीज़ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जाना है। दूसरी चीज़ कि अपने कॉपी के माध्यम से एग्ज़ामिनर्स को इम्प्रेस कर देना है। तीसरी चीज़ कि पूरी कॉपी को एक समान हैंडराइटिंग से लिखना है। ये 3 चीज़ें अगर बार बार एग्ज़ाम्स में कॉपी लिखने से पहले आप दोहराते रहते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है, आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं एक अच्छी कॉपी लिखने के लिए। और अब आप कॉपी लिखना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि चाहे कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, प्रत्येक एग्ज़ामिनेशन में 15 मिनट समय आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। सो इस 15 मिनट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 10 मिनट प्लस 5 मिनट। इस 10 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ जाइए। 10 मिनट बहुत होते हैं एक बार क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। और लास्ट के 5 मिनट में ये स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको क्वेश्चन पेपर्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि 15 मिनट ही बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर पढ़ने में लगा देते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स 5 मिनट पेपर पढ़ते हैं और जल्दबाजी में लिखना शुरू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि भाई जल्दबाजी करने से मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाऊँगा, फिर वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी रिपीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको 15 मिनट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 10 मिनट प्लस 5 मिनट। इस 10 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है और 5 मिनट में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरीके से आप अपनी कॉपी लिखेंगे तो निर्धारित समय के पहले आप अपनी कॉपी को अच्छे तरीके से लिख डालेंगे। अब आप कॉपी लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एक परफेक्ट कॉपी लिखने के लिए आपको एक क्रम से क्वेश्चंस का आंसर लिखना शुरू करना चाहिए। या तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक क्रम से लिखते हुए चले, या फिर आप एंड से लेके स्टार्टिंग तक एक क्रम से लिखते हुए चले। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये होगा कि सर बीच में का अगर क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो हम क्या करें? तो उसका क्वेश्चन नंबर डाल के और ब्लैंक पेज छोड़ दीजिएगा। इससे होगा क्या कि एग्जामिनर्स को क्रम से आंसर्स मिलेंगे तो उनको आसानी होगी और वो आपके कॉपी से इम्प्रेस हो जाएंगे। दूसरी चीज़ कि कम नंबर वाले प्रश्नों का आंसर लिखते समय ज़्यादा टाइम ना लें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलत आदत क्या होती है कि एग्ज़ाम्स में कॉपी लिखते समय छोटे छोटे नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही ब्रॉड तरीके से लिखने लगते हैं। इससे क्या होता है, समय बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है और लास्ट में बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर आप अच्छे से नहीं लिख पाते। इसलिए जो 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनमें मैक्सिमम 3 से 4 लाइन आप लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लिखने का प्रयास ना करें, क्योंकि चाहे आप कितना भी लिखेंगे, जितने नंबर का वो होगा उतना ही नंबर आपको मिलने वाला है। कम नंबर वाले क्वेश्चंस पर ज़्यादा समय खर्च ना करें, वो समय बचा के रखें ताकि आप ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर लिखते समय उस समय का उपयोग कर सकें।
तीसरी चीज़ कि लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर अच्छे तरीके से लिखें। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स में प्रत्येक सब्जेक्ट्स में आपका नंबर कैसा आ रहा है ये लॉन्ग क्वेश्चंस निर्धारित करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर अगर आपने अच्छे तरीके से लिख दिया तो वो ज़्यादा नंबर आपको देंगे, जिससे ओवरऑल आपका नंबर काफ़ी बढ़ जाएगा। इसलिए लॉन्ग क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करें। साथ ही साथ आंसर्स को लिखते समय आप ये याद रखें कि जिस आंसर्स को लिखते समय आपको पॉइंट्स में आंसर लिखने की ज़रूरत हो वहाँ पॉइंट बाय पॉइंट करके आंसर लिखें, जहाँ डायग्राम की ज़रूरत हो वहाँ डायग्राम बनाएं। मतलब हर चीज़ को एकदम बैलेंस करके चलें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हेडिंग प्रॉपर डाल के उसका डायग्राम बना के अगर आवश्यकता हो तो, साथ ही साथ पॉइंट्स में लिख के, ये सारी खासियत आपको अपनी कॉपी में रखनी है ताकि एग्जामिनर्स आपकी कॉपी से इम्प्रेस हो पाए। इसके अगले वाली चीज़ पे आप ध्यान ज़रूर दीजिए कि आंसर लिखते समय आप काट पीट बिल्कुल ना करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो कॉपी लिखते समय बहुत ज़्यादा काट पीट करते हैं। देखिए, ज़्यादा काट पीट करने से ये एग्जामिनर के ऊपर बैड इंप्रेशन क्रिएट कराएगा, इसलिए ज़्यादा काट पीट ना करें। जितनी हो सके उतनी साफ़ सुथरी कॉपी लिखें ताकि उससे आपके एग्जामिनर्स आपके कॉपी से प्रभावित हो पाए। लास्ट में आपको ये चीज़ याद रखना है कि पेपर सॉल्व करने के बाद 2 बार आंसर शीट को अच्छे तरीके से चेक करें कि उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मिस्टेक्स जाने या अनजाने में हमसे हो जाती हैं, तो वो चीज़ें चेक करने पे आपको पता चल जाएगा। तो बिना चेक किए कॉपी को जमा न करें, क्योंकि इससे बहुत सारे मिस्टेक्स के साथ आपकी कॉपी जमा हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा पहले ही आप पूरे क्वेश्चन पेपर को फिनिश कर लें और उसके बाद से अच्छे तरीके से 2-3 बार चेक करें कि प्रत्येक प्रश्न का क्रमांक हमने डाला है कि नहीं, है ना, क्वेश्चन नंबर डाला है कि नहीं, साथ ही साथ आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी को सटीक तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखने में मदद करेंगी। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में गेम चेंजर साबित होने वाला है और इन सभी टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने एग्ज़ाम्स की कॉपी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से लिखेंगे और एग्ज़ाम्स में बिल्कुल ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखिए, मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द से जल्द हम भी ग्रो कर पाएँ और आप सभी के लिए इसी तरीके का बेस्ट कंटेंट डिज़ाइन कर पाएँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।